Hello guys, here I am Abhishek Shukla and welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla and I am going to discuss a gist and whole concept of Polity Class 9 NCERT. तो गाइस ये Polity Class 9 की NCERT है. पहली बात तो आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले देख सकते हैं क्योंकि मैं दोनों में डिस्कस करूंगा. दूसरी बात आती है आप इसको क्यों पढ़ें. तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछता है मैं साथ साथ में बताता चलूंगा. दूसरी बात, जो लोग क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, वो लोग भी पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं पूरा इसको हिंदी में बताता चलूंगा साथ साथ में. क्या मतलब है, डेमोक्रेसी क्या होती है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर जितने भी हैं मैं सबके देते चलूंगा. नाउ मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा. जो लोग अभी देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अभी मतलब मैं बैक टू बैक ये सीरीज चलाता रहूँगा. क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, तो 9 to 12 तक मैं इसको पूरा कवर करूँगा. तो अगर आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी. सेकेंड थिंग इज दैट आई वॉन्ट टू क्लियर इन स्टार्टिंग इटसेल्फ कि गाइज मैं वीडियो में किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट. तो अगर आपको एडिटिंग वाली वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, आप कहीं और देख सकते हैं. मैं डायरेक्ट आपको जो बुक की पीडीएफ है बुक से पढ़ाऊंगा, कोई एडिटिंग नहीं करूंगा. पूरा डिटेल में जो भी है सारे कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट भी कर सकते हैं. आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट में कर सकते हैं. मैं वहां पे अपनी ईमेल आईडी वगैरह सबको डाल दूंगा. आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर में मैं डाल दूंगा उसमें. ओके, दैट इज द थिंग. सो गाइस लेट्स स्टार्ट. ये पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए. ओके, ये ओवरव्यू है. नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेमोक्रेसी. You have already read about different forms of government. On the basis of your understanding of democracy so far, mentioned in few example, written down some common features of democratic government, non-democratic government. इसमें एक आ जा रहा है, कभी तक आपने डेमोक्रेसी की मीनिंग पढ़ी होगी गवर्नमेंट में बहुत सारे. इसमें नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है. वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को क्यों डिफाइन किया जाना चाहिए. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑन एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी. शी डजंट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन. हर टीचर मैटिल्डा लिंगदो रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चन एज अदर क्लासमेट जॉइन द डिस्कशन. देखिए तो गाइस इसमें क्या है ना कि इसमें जो मैरी है और जो इसकी मैडम है, मैरी उनसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करेगी और उनके मैडम उसका आंसर देंगे. स्टोरी फॉर्मेट दिया गया है. अब इससे दो चीज होगी. पहली बात तो अगर आप स्टोरी फॉर्मेट पढ़ेंगे तो आपको डेमोक्रेसी का पूरा मतलब पता चल जाएगा. चाहे आप देखिए गाइस, अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो मैं बता दूं आप लोग वो स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेते हैं, बट यहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देता है तो बहुत बेसिक रहते हैं, आप उसका आंसर नहीं कर पाते. विश्वास ना हो तो आप एक मॉक टेस्ट देख लीजिएगा. आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपके एनसीईआरटी का बेसिस सही नहीं होगा. ठीक है ना. तो ये स्टोरी है. मैरी कहती है मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया. फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. मैरी कहती है मैम मुझे आइडिया पसंद नहीं है. वो कहती है पहले हम डेमोक्रेसी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या होती है. I mean logically shouldn't we have approached it other way around? Shouldn't the meaning have come first and then the example? तो कहती है कि सबसे पहले मीनिंग हमें समझ में आनी चाहिए, उसके बाद एग्जाम्पल. जिसके मैडम कहती हैं आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट्स नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ. वी यूज वर्ड लाइक पेन, रेन एंड लव. डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड बिफोर वी यूज देम. तो उनकी मैडम कहती हैं कि हम अपनी लाइफ में पेन का यूज करते हैं, बारिश होती है, लब होता है, तो क्या हम उसके लिए किसी डेफिनेशन की यूज करते हैं. कम टू थिंक ऑफ इट, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड. उनकी मैम कहती हैं क्या इन वर्ड्स की डेफिनेशन हमारे पास है, बट इट इज ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. तो उनकी मैडम कहती हैं कि हम केवल वर्ड यूज करके उसका जो मीनिंग है वो समझ जाते हैं, उसके लिए किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती है. मैरी कहती है बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल. मैरी कहती है फिर हमको डेफिनेशन की जरूरत क्या है. उनकी मैडम कहती हैं वी नीड ए डेफिनेशन
ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन यूज ऑफ वर्ड। तो इनकी मैडम कहती हैं कि जब किसी वर्ड को यूज करने में डिफिकल्टी आती है तब हमें डेफिनेशन की जरूरत होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। वी नीड डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल एंड क्लाउड बस्ट। तो उन्होंने कहा कि हमें रेन की डेफिनेशन की जरूरत तब पड़ती है जब हमें दोनों में डिफरेंस किया जाए, ड्रिजल्स एंड क्लाउड बस्ट। क्लाउड मतलब जो बादल फट जाता है, ड्रिजल मतलब जो हल्की हल्की बारिश होती है। The same is to the democracy. We need a clear definition only because people use it in a different purpose. तो उनकी मैडम कहती हैं कि हमें भी डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए बिकॉज बहुत सारे लोग उसको डिफरेंट टर्म्स पे यूज करते हैं। रिबियांग बोलता है बट वाई डू वी नीड ए वर्क ऑन डेफिनेशन द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस। तो उन्होंने रिबियांग कहता है कि हमें डेफिनेशन की क्या जरूरत है। पिछले दिन आपने क्या किया था, अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन उसको कोट किया था। अब अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी लोगों के गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए ही होती है। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल ओवर सेल्फ दैट इज एक्सपेक्टेड बाय एवरीवन, व्हाई डू वी नीड टू चेंज इट। तो रिबियांग कहता है इसको चेंज करने की जरूरत है, डेफिनेशन ऑलरेडी है। इनकी मैडम कहती हैं आई एम नॉट सेइंग दैट वी नीड टू चेंज इट, आई टू फाइंड इट डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। तो वो कहती है इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट ओवरसेल्फ। तो कहती हैं कि डेफिनेशन पढ़ लेने से हमें इसके मतलब नहीं समझ में आएगा जब तक हम इसको खुद से इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। ऐसा ही होता है, आप डेफिनेशन पढ़ लेते हो, आपको डेमोक्रेसी का मतलब समझ में नहीं आता, डेमोक्रेसी का मतलब आपके समझ में आ जाएगा, फिर कोई भी एस्पेक्ट पूछेगा आप उसका आंसर कर ले जाएंगे। But we don't know if this is the best way of defining unless you think about ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accept it. तो वो कहती है कि हम इसको इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये फेमस है और बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। योलेंडा कहती है मैम क्या नहीं सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया। तो डेमोक्रेसी कहाँ से आया है? डेमोक्रेसिया से आया है। इन ग्रीक डेमोज मीन्स पीपल, तो डेमोक्रेटिया से आया है, डेमोज मीन्स पीपल होता है, क्रेटिया मीन्स रूल। सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, दिस इज द करेक्ट मीनिंग, वेयर इज नीड टू बी डिबेट। तो डिबेट की जरूरत क्या है? तो देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल बाय पीपल, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। दैट इज ऑल्सो ए वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। आई वुड जस्ट से दैट दिस डजंट ऑलवेज वर्क, A word doesn't remain tied to its origin. Just think of computer original। तो ये कहती है कि कोई भी वर्ड जो है जब ओरिजिन हुआ था वो हमेशा सही नहीं रहता। जैसे कंप्यूटर के उन्होंने बारे में बात बताया कि पहले कैलकुलेशन के लिए यूज होता था, बट अभी बहुत सारी चीजों के लिए यूज होने लगा है। मैरी मैम, सब बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग दैट देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ ओवर थिंकिंग अबाउट मैटर योरसेल्फ, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व डेफिनेशन। तो मैरी कहती है क्या मैम कोई और रास्ता नहीं है बिना सोचने के, मतलब सोचना ही एक रास्ता है डेमोक्रेसी के बारे में, उसकी डेफिनेशन और मीनिंग जानने के लिए। मैडम कहती हैं यू गॉट मी राइट, ठीक है ना। नाउ ए सिंपल डेफिनेशन की बात हुई है। लेट्स गो बैक टू आवर डिस्कशन ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसी। आवर सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी दैट इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। वी कुड दस स्टार्ट विद ए सिंपल डेफिनेशन दी हुई है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, ठीक है ना। अब यूपीएससी वगैरह ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे ये दे देगा डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्रिटिकली एग्जामिन दे देगा या दे देगा डिस्कस कीजिए या कुछ ऐसा दे देगा, ठीक है ना। तो आपको यहीं से वो मिलेगा। दिस इज यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये डेफिनेशन क्या करती है? डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंशिएट करती है। द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। म्यांमार के आर्मी रूलर जो है पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते। Those who happened in the control of army become the ruler of the country. People had no say in the decision. Dictator like चिले के जो पिनोचेट जो डिक्टेटर थे और नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्की। देखिए इसमें डिफरेंस बताया रहा है। जैसे मोनार्की होती है जहाँ पे आर्मी का रूल है, तो वो लोग पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते। जैसे राजा है, तो राजा अगर पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता तो वो उसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। द सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल रूल, बट इफ वी यूज द डेफिनेशन इन द अनथिंकिंग मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन इज अ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो
ये इसमें कहा गया है कि ये सिंपल डेफिनेशन एडिक्वेट नहीं है, ठीक है ना। This definition is in an unthinking manner. We would end up calling almost every government that hold an election in democracy. तो इनमें कहा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट में इलेक्शन होते हैं वो सब डेमोक्रेसी होती है. दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग. तो ये बहुत मिसलीडिंग होगा. तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम ये कहते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट पीपल्स के द्वारा इलेक्ट की जाती है वो सारी डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है. ये मिसलीडिंग होगा. एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3. तो चैप्टर 3 में इसके बारे में डिटेल में दिया गया है, ठीक है ना. तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको चाहिए चैप्टर 3. तो एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट टू बी कॉल्ड एट डेमोक्रेसी. तो सारी गवर्नमेंट चाहती है हम डेमोक्रेसी हमें बुलाया जाए. इवन इफ इट इज नॉट सो, अगर वो नहीं है तब भी. दैट इज वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन ए गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड टू बी वन. जिसमें कहा गया है कि इसीलिए हमें डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है कि कौन सी डेमोक्रेसी है और कौन चाहती है कि हम डेमोक्रेसी बने. ये एक्सरसाइज है हमारे लिए नॉट इम्पोर्टेंट. डेमोक्रेसी का कार्टून दिया गया है, ठीक है ना. अच्छा गाइज ये देखिए ये सारी चीजें जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तब मैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ. अगर आप कहेंगे तो इन सारे के क्वेश्चन के सारे मैं आंसर भी दे दूंगा. फीचर्स ऑफ, हालांकि अगर मैंने पढ़ा दिया तो इन सारे के क्वेश्चन आपको खुद ही ढूंढने चाहिए. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब है आपने सही से वीडियो नहीं देखा है, आपको सही समझ में नहीं आया, आप दोबारा फिर से बैक जाके देख सकते हैं. अब बात आती है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है? We have tried to be simple definition that democracy is a form of government in which the ruler are elected by the people. This raise many questions. तो जो ऊपर की डेफिनेशन है बहुत सारे क्वेश्चन रीच करती है. Who are the ruler in this definition? रूलर डेफिनेशन में कौन है? What kind of election constitute a democratic election? तो इसमें ये क्वेश्चन ये भी कि कौन सा इलेक्शन है जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन को कॉन्स्टिट्यूट करता है. पीपल कौन है जो इलेक्ट करेंगे. फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी किस टाइप फॉर्म की गवर्नमेंट है. अब ये इन सारे के क्वेश्चन के आंसर जो आगे हमारे चैप्टर्स ना उनमें आपको मिलता जाएगा. मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर. देखिए तो इलेक्टेड लीडर की मेजर डिसीजन की बात की जा रही है. लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल. तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं कि रूलर कौन होते हैं, इलेक्शन किस टाइप का इलेक्शन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक जिसको डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जाता है, पीपल कौन है और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में क्या होती है. सारे एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा. इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. तो परवेज मुशर्रफ जी जो थे, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा कि उन्होंने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रोन कर दिया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री बना दिया. लेटर ही चेंज हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. तो बाद में वो प्रेसिडेंट बने और 2002 में उन्होंने रेफरेंडम कराया. रेफरेंडम होता है जब लोगों के द्वारा उनके ओपिनियन लिए जाते हैं और 5 साल के वो एक्सटेंड हो गया उनका कार्यकाल जो था, उनका टाइम पीरियड जो था. पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेड दैट रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन रूलर. दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन. द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिसर एंड विद जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो इसमें कहा गया जो रेफरेंडम कराया गया, देखिए पीपल के द्वारा रेफरेंडम नहीं कराया गया, आर्मी के द्वारा कराया गया. और आर्मी को लीड कौन कर रहा था? जनरल मुशर्रफ कर रहे थे. तो और जो जिन लोगों ने भी उसमें रेफरेंडम में पार्ट लिया वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं थे. दिस हैपन इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की. दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद हु आर नॉट इलेक्टेड. तो रियल पावर किसके पास थी? बहुत सारे, मतलब इसमें दिया गया बहुत सारे जगह पे ऐसा हुआ है कि वो लोग इलेक्टेड हुए हैं बट पावर जो थी वो पावर दूसरे के साथ, ठीक है ना. इन फ्यू कंट्री द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर एंड नॉट द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल रूल. तो इसको पीपल का रूल नहीं कहा जा सकता है. आपके आप देख सकते हैं कि रेफरेंडम इसमें कराया गया था. तो दिस गिव द फर्स्ट फीचर. पहला फीचर ये था, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है ना. दैट इज द थिंग. ओके गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको अगर आगे के भी चैप्टर चाहिए तो मैं पर डे एक चैप्टर लेके आता रहूंगा, ठीक है ना. आज एक चैप्टर आया है, कल फिर एक चैप्टर आएगा. ऐसे ही मैं करते रहूंगा और क्लास 9, 10, 11, 12 पूरी मैं कंप्लीट कराऊंगा.
एक वीडियो में एक चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा, चाहे कितने भी मिनट का बने। देखिए मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एक चैप्टर 1-1.5 घंटे में कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप खुद बैठे अगर आप खुद पढ़ सकते हैं दैट्स वेरी गुड, बट अगर आपको ऐसे एनालिसिस चाहिए तो ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो। अगर अगला वीडियो नहीं चाहिए तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। अगर समझ में आया, आप कोई सजेशन अगर देना चाहें तो सजेशन भी दे सकते हैं कि अगर कुछ और ऐड ऑन करना हो इसमें तो मैं कर दूंगा। ओके गाइज, तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड एज ऑलवेज हरा वही जो लड़ा नहीं।